नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है आईपीएल से जुड़ी हुई। और जब भी आईपीएल का नाम आता है तो पाकिस्तान की याद आती है। जब पाकिस्तान की याद आती है तो पाकिस्तान का पीएसएल याद आता है। और जब पीएसएल की बात चलती है तो पाकिस्तान के वो फॉर्मर क्रिकेटर्स याद आते हैं जो कहते हैं कि भाई पीएसएल से बढ़िया लीग तो इस दुनिया में है ही नहीं। पीएसएल बढ़िया लीग है, भारत के आईपीएल से बहुत अच्छी लीग है। पीएसएल में क्वालिटी की क्रिकेट खेली जाती है, पीएसएल में आईपीएल में तो क्वालिटी की क्रिकेट नहीं खेली जाती। पीएसएल से देखो क्या बढ़िया बढ़िया क्रिकेटर हमारे निकल रहे हैं और ऐसा और वैसा। मतलब वही जो झूठ का बाजार पाकिस्तान के लोग खड़ा करते हैं हमेशा, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के फॉर्मर प्लेयर्स में भी है। अपनी चीज भले ही गोबर से भी खराब हो, गोबर भी किसी काम आ जाता है, गोबर खाद बन जाता है, गोबर से गैस बन जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं गोबर से, लेकिन वो उससे भी घटिया है पीएसएल के ये जो तारीफ करने वाले क्रिकेटर हैं फॉर्मर। सामने हीरा रखा हो और उसके बगल में कांच रखा हो और कोई बंदा आए और कहे जे कांच की तो तारीफ का जवाब ही नहीं है, कांच जो है वो हीरे से भी बेहतर है। अब इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जब आप गलत रास्ते पर चल रहे होते हो तो आपको गलत चीजें भी सही लगने लगती हैं, आप उस पर बिलीव कर लेते हो कि नहीं यही सही है। और पाकिस्तानियों में तो खासकर ये बहुत ज्यादा, आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तानियों में खासकर बहुत ज्यादा है। और दूसरा वो कजन मैरिज और आईक्यू लेवल वाली बात है, आप लोग जानते ही। तो जी आईपीएल जो है वो उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो 18 बिलियन डॉलर्स को भी क्रॉस कर गई है। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू, और इस ब्रांड वैल्यू के साथ वो दुनिया की नंबर 1 लीग बन गई है। दुनिया में किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी देश में इसके बराबर की लीग नहीं है। 18 बिलियन डॉलर्स, उससे ज्यादा की लीग है। और आप सोचिए कि आने वाले 4-5 साल में ये कहां पहुंचने वाली है। अब जाहिर है भाई कि इतनी ऊंचाई पर आईपीएल पहुंच गई तो पाकिस्तानियों का जलना तो तय है ना। मिर्ची तो लगनी तय है, तो फिर मिर्ची लगी हुई है, तो आइए मजे लेते हैं फिर हम भी। इंडिया जो है इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आईसीसी, और आईसीसी आप समझें इंडिया ही चलाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडिया चलाता है, आईपीएल भी इंडिया चलाता है। हम यहाँ 2 लाख 2.5 लाख डॉलर देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं, तो आप खुद ही सोच लीजिए। आईपीएल की वैल्यूएशन सर 1,58,000 करोड़ हो गई है। How much in dollars? 16, 17? 18.5 बिलियन। 18.5 billion. Okay, very good. और ये बिजनेस जो है पिछले साल से 12.9% बढ़ा है। अच्छा, मुझे लगता है कि इसकी वजह ये है कि उनके स्टार्स उससे जुड़े हुए हैं, है ना? उसमें बॉलीवुड की जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, कोलैबोरेशन है, उससे बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि वो अपना भी एक बजट, उनका मार्केटिंग इज वेरी हाई, और वो खुद आ जाते हैं जिनको करोड़ों देके बुलाना पड़ता है स्टेडियम में, वो तो खुद आ रहे हैं अपनी टीम्स के लिए और आके। ये ऐसे झल्ली बंदी है ना, ये एकदम दिमाग नहीं है। और मैं शर्तिया कह सकता हूं कि इसके मां बाप कजन मैरिज उन्होंने की होगी, एकदम शर्तिया। भाई आईपीएल में जो क्रिकेटर्स खेलते हैं ना, वो छोटे मोटे स्टार नहीं हैं। उनकी वैल्यू फिल्म स्टार से ज्यादा है हमारे यहां। फिल्म स्टार इसलिए आए हैं उसमें क्योंकि ये उनके बिजनेस के लिए कमाई का धंधा बना है, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे प्रीति जिंटा हो। उनके लिए बिजनेस का जरिया है। बिजनेस के लिए कोई इन्वेस्ट वहां करता है जहां से उनको पता है कि उनको रिटर्न बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो रिटर्न आईपीएल इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू शाहरुख खान की वजह से और प्रीति जिंटा की वजह से नहीं बन गई है। ये गेम का स्वरूप है, और उस गेम को खेलने वाले जो है ना, वो असली स्टार हैं। ये उनकी ब्रांड वैल्यू की वजह से हुआ है। क्या ये फालतू की बात कीजिए, फिल्म स्टार्स आ जाते हैं, फिल्म स्टार्स आ जाते हैं। अरे फिल्म स्टार को तो पैसे देंगे तो मेरे यहां लॉन में आके बैठेगा वो। पैसे होने चाहिए। अभी शाहरुख खान को दे दूं ना मैं 1 घंटे के लिए 50 करोड़ रुपए, अगर मेरे पास हो 100 करोड़ रुपए हो, वो आके चाय पिएगा मेरे साथ, लंच भी करेगा। क्या बात करनी है मैडम।
और आके बड़ा मतलब एक्साइटेड होते हैं सब। ये टीम ओनर्स भी वो उनके है, तो स्टार्स ही है ना। उसका भी फैक्टर है। हमारे पीएसएल की जो वैल्यू है वो 300 से 400 मिलियन डॉलर है, जबकि उनकी एक टीम की जो वैल्यू है ना वो बिलियन 1 बिलियन डॉलर, $1.5 बिलियन, 1.8 यार हमारे तो वज़ीर आज़म जाते हैं सऊदी अरब और यूएई, जी। वहाँ जाके कहते हैं $1 बिलियन का सवाल है बाबा, जी। क्योंकि हमने वो पैसे रखने होते हैं, और फिर IMF हमें कहता है। तो ये तो एक एक टीम की इतने अरबों डॉलर की वैल्यू, इसका मतलब है पाकिस्तान को तो यही कर्जे दे सकते हैं। मैं तो ये भी कहीं सुन रहा था कि T10 लीग की भी बात हो रही है। IPL T10 लीग भी इस तरह कुछ करने की सोच रहे, तो मतलब यानी वो डोमिनेट करती है, उससे पैसा आता है, स्पॉन्सर्स आते हैं, सब कुछ आता है। वो शी जिनपिंग का छोटा बेटा, क्या नाम है उसका? फुफेरा नाती। फुफेरा नाती, क्या नाम है उसका? शाहीन शाह। शाहीन शाह अफरीदी। इनके बॉलर कौन है? शाहीन शाह अफरीदी। बैट्समैन कौन है? जी बॉब जी कहेंगे। दोस्तों नमस्कार। IPL अब $18.5 बिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ दुनिया की नंबर 1 लीग बन गई है ऑल ओवर स्पोर्ट्स में, चाहे वो बेसबॉल लीग हो या फुटबॉल लीग हो, सबको पछाड़ दिया IPL ने, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया रो रही है, क्योंकि हमने उनके प्लेयर्स को 2008 के बाद से लेना बंद कर रखा है और उनको लगता था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं होंगे तो चलेगी नहीं IPL। लेकिन हर साल का जो ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से तो फ्यूचर में और भी कई रिकॉर्ड टूटने वाले हैं और कोई भी लीग पास भी नहीं आती हमारे, क्योंकि इंडिया के पास 1.4 बिलियन आई बॉल्स हैं और ऊपर से हमारी नेशनल टीम भी वर्ल्ड क्लास है। एक से बढ़कर एक प्लेयर है हमारे पास, जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं, और यही चीज IPL को इतना बड़ा बनाती है। और इन पाकिस्तानी को लगता है कि बॉलीवुड की वजह से IPL की इतनी हाइप है। इन लोगों को कुछ नहीं पता यहाँ के बारे में, जो मन में आता है बोल लेते हैं। और इतने पैसे देख तो कमर चीमा बोल रहा है कि हमारा PM तो 1-1 बिलियन के लिए भीख मांगने जाता है हर देश। यहाँ अकेले IPL की वैल्यू ही 18 बिलियन है। इतना तो फॉरेन रिजर्व भी नहीं है पाकिस्तान के पास, जो भी है वो मांगा हुआ है बाहर। तो इसीलिए पाकिस्तान के प्लेयर तरसते हैं IPL में खेलने के लिए, क्योंकि इनका कोई प्लेयर अगर एक बार भी खेलेगा ना IPL में तो उसकी 7 पुश्ते घर बैठे खाना खाएगी। लेकिन जब IPL ये बड़ा अच्छा पॉइंट भाई ने कहा कि आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी नहीं है। चलो मैं लेटेस्ट फॉरेक्स रिजर्व बताता हूँ। आई थिंक 15-16 बिलियन डॉलर के आसपास का पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो है। पाकिस्तानियों, तुम्हें शर्म आ रही है? तुम्हारा टोटल जो फॉरेन रिजर्व है वो 15-16 बिलियन डॉलर का है, वो भी मांगे हुए रुपए हैं, वो मांगे हुए पैसे हैं। मैं भारत के तो फॉरेक्स रिजर्व की बात ही नहीं करूंगा। भारत के पास 660 या 70 बिलियन डॉलर से ऊपर का फॉरेक्स रिजर्व है, मैं उसकी बात ही नहीं करने वाला। अकेला IPL 18 बिलियन डॉलर से ऊपर की ब्रांड वैल्यू है यार। चीमा जी सही कह रहे थे, IPL से ही ले लो यार कर्जा हमारे, लेकिन इंटरेस्ट रेट हम ज्यादा लेंगे और नहीं दे पाओगे अगर कर्जा वापस तो उसके बदले हम एक बॉन्ड साइन करवाएंगे। बोलेंगे कश्मीर से भाग के निकलो यहां से जल्दी। और फिर वो बलूचिस्तान वाला हिस्सा पर भी बॉन्ड करेंगे और उसको लेकर बलूचिस्तान आजाद कर देंगे, समझे? और अगर सिंधु देश वाले और KPK वाले भी अगर ऐसा करना चाहें तो हम उनके बदले भी कर्जा दे देंगे, और कर्जा नहीं देंगे तो हम आजाद करा देंगे देश को। बोलेंगे आपका हुआ, लगा देंगे हम इतने पैसे। इंडियन क्रिकेट बोर्ड और IPL दोनों अलग हैसियत है, मगर ताल्लुक है, जाहिर है। इंडिया अपने प्लेयर्स को बाहर नहीं खेलने देता, और जब बाहर उनकी IPL हो रही होती है कि दुनिया के सब प्लेयर्स जो हैं टॉप प्लेयर्स, वो सबसे पहले उनके लिए अहमियत यही होती है कि हम IPL में खेलें। एक रीज़न IPL, हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं PSL के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने IPL खेलनी है वो फिर PSL तो नहीं खेलेगा, एंड सो ऑन। और यार नजम सेठी, आप इतने सीनियर हैं, आप चीजों को समझते हैं, फिर भी आप ऐसी छोटी बातें करते हैं। इतनी छोटी बात कर दी आपने कि हम देते हैं $2.5 लाख, वो देते हैं $1 मिलियन, इसलिए वहां पे सारे टॉप प्लेयर्स खेलने जाते हैं। जी नहीं, क्योंकि IPL दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, इसलिए खेलने आते हैं क्योंकि IPL का एक ब्रांड वैल्यू है। जो IPL में खेलेगा बंदा, उसको पता है कि यार इतने बड़े लीग में खेलता है बंदा। गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है PSL की तरह, गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है ये। बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा मंच है, बड़े प्लेयर्स आते हैं खेलने। पैसा छोटी चीज है वहां पर, एक वजह है पैसा, बट वो नहीं है कितनी बड़ी लीग है वो। अब किसने कहा था, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के जो विकेट कीपर रहे हैं एडम गिलक्रिस्ट,
भाई स्क्रीनशॉट लगा देना, शायद उन्होंने ही कहा था कि वर्ल्ड कप जीतना आसान है, आईपीएल की ट्रॉफी जीतना मुश्किल है। एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया के इतने बड़े विकेटकीपर बैट्समैन रहे हैं, उनकी बैटिंग का मैं कायल रहा हूं, उनकी विकेट कीपिंग का मैं कायल रहा हूं। अगर उन्होंने ये बात कही तो कुछ सोच समझ कर कही होगी नजम सेठी साहब। उन्होंने, वो क्रिकेटर हैं, आप नहीं हैं क्रिकेटर। आप पीसीबी के चेयरमैन जरूर बन गए, लेकिन आप क्रिकेटर नहीं हैं। आप में क्रिकेटर वाला क्रिकेटिंग सेंस नहीं है आप में। एक क्रिकेटर से ज्यादा क्रिकेटिंग सेंस आप में नहीं हो सकती ना, मुझ में भी नहीं हो सकती। हालांकि मैं क्रिकेट खेलता हूं, प्रोफेशनल लेवल पर नहीं खेला, बट खेलता हूं, लेकिन तब भी मैं कहता हूं कि एडम गिलक्रिस्ट से ज्यादा क्रिकेटिंग सेंस तो नहीं होगी ना, मुझ में होगी ना, नजम सेठी में होगी। तो अगर एडम गिलक्रिस्ट अगर ये बात कह रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कप जीतना आसान है, आईपीएल जीतना मुश्किल है, तो आप उसमें क्रिकेट का लेवल देखो, आप उसमें क्रिकेट का स्टैंडर्ड देखो, तब बात करो। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। पॉइंट समझिए आप। आईपीएल का लेवल हाई है, स्टैंडर्ड हाई है, क्रिकेट वहां बेहतरीन खेली जाती है, क्राउड बेहतरीन मिलता है, सुविधाएं बेहतरीन मिलती हैं, कवरेज बेहतरीन मिलता है, और लोग प्यार करते हैं। एक क्रिकेटर को क्या चाहिए? जेब में पैसे आए और उसके करोड़ों चाहने वाले हों। आज हमारे देश में भारतीय प्लेयर्स को छोड़ दीजिए, जो विदेशी प्लेयर्स के लिए भी जो क्रेज है हमारे यहां, जो हमारे यहां आईपीएल खेलने आते हैं, वो लगते नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, कि साउथ अफ्रीका के हैं, कि यहां के, वो लगते हैं कि हमारे भाई, हमारे हैं, कनेक्शन है उनसे लोगों का। और प्लेयर भी इस बात को समझते हैं कि ये हमारी 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 फैन फॉलोइंग है, हमारे फैंस हैं, हमारे लोग हैं। क्योंकि टीम्स के साथ फैंस इमोशनली जुड़ गए हैं। धोनी रहने वाले झारखंड के, उससे वो पहाड़ी मूल रूप से, लेकिन जब चेन्नई के मैदान में उतरते हैं ना धोनी, तो चेन्नई की पूरी जनता उसका डेसिबल नापिएगा, शोर क्या होता है। इससे आप समझिए कितना इमोशनली कनेक्ट हैं लोग अपनी अपनी टीम के, अपने अपने प्लेयर्स से। यही चीज है। कितनी व्यूअरशिप थी आपके पीएसएल में? कितने लोग जा रहे थे पीएसएल देखने? हमारे यहां लाखों के बैठने के वाले स्टेडियम में फुल रहते हैं, आपके यहां तो 20-25,000 30,000 फुल नहीं होते। और आप कह रहे हैं कि पैसे मिलने को, तो पैसे दे दो, आप सारे पैसे दे दो और हमसे बड़ी लीग बना लो। ये तो और बेहतर, आसान काम है ना। आपको तो फॉर्मूला मिल गया। एक साल आप ऐसा करो कि इंडिया से ज्यादा पैसा आप फेंको वहां पर पीएसएल में, और रोज करोगे तो बिजनेस बढ़ जाएगा। 18-20 बिलियन डॉलर तो आप उसी से कमा लोगे। क्यों नहीं कर पाते ऐसे? पैसे देने से सब होता है। और तो इंडिया का ये एक पॉलिसी है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को किसी और के लिए किसी और को देना नहीं है, ताकि उनकी लीग ना बढ़े। एक ही ये सबसे इम्पोर्टेंट लीग रहे। और पाकिस्तान के तो वो जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमने नहीं बुलाना, पाकिस्तान की लीग को सपोर्ट नहीं करना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जब आईपीएल हो रही होती है तो आईसीसी जो है सारे बायलैटरल सीरीज़ जो है वो कैंसिल कर देते हैं। जो बायलैटरल मैचेस होते हैं ना इंडिया के किसी और के साथ, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, या इंग्लैंड पाकिस्तान, वो सब कैंसिल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो सारे के सारे टॉप प्लेयर्स जो है वो आईपीएल जाएंगे, और उस वक्त और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। इतनी बड़ी सपोर्ट है आईपीएल को फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंडिया जो है इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आईसीसी, और आईसीसी आप समझें इंडिया ही चलाता है। एशियन तो आप बन जाओ सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप बन जाओ, पाकिस्तान को सपोर्ट मिलने लगेगा, पीएसएल को सपोर्ट मिलने लगेगा। क्या पिछवाड़े में दम नहीं है? कैसी बातें करते हैं आप लोग यार। भाई आपको किसी ने रोका है करने से? आप सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर बन जाइए, आप आईसीसी को चलाने लगिए, पीएसएल को चमकवा लीजिए।
और सीरीज होती नहीं है, आईपीएल में चल रहे होते हैं तो मैचेस नहीं होते हैं। और अगर आईसीसी कहता है तो ठीक तो कहता है, क्योंकि सारे लोग तो आईपीएल देखते हैं, तो आपके मैचेस कौन देखेगा? ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी वहीं कोई नहीं खरीदेगा। आईपीएल के बीतने के बाद या आईपीएल से पहले जो मैचेस होते हैं उनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिकते हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए आते हैं आईसीसी को। तो भाई उसको बिजनेस भी करना है, उसको ध्यान देना है। वो पैसे जब आते हैं तभी तो आप लोगों को तक पैसे पहुंचते हैं। वो जब कमाई बंद हो जाएगी तो आपको भी मिलना, भूखों मर जाओगे आप, पीसीबी वालों या दूसरे क्रिकेट बोर्ड। और उन देशों में जहां पर क्रिकेट को डेवलप किया जा रहा है, जहां पर इन्वेस्टमेंट की और ज्यादा जरूरत है, वो आईसीसी तो पैसे देती है। तो जब आईसीसी पैसे कमाएगी नहीं तो वो देगी कहां से? और जिससे वो पैसे कमा रहे हैं तो उसकी तो बात माननी पड़ेगी ना। भिंडी रोना चलता ही रहता है आप लोगों का। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडिया चलाता है, आईपीएल भी इंडिया चलाता है, और तो ये इस किस्म के मसाइल हैं। आईपीएल की वैल्यूएशन सर 1,58,000 करोड़ हो गई है। 1,58,000 करोड़ जी, 1,58,000 करोड़। अच्छा, इसका Which is how much in dollars? 16, 17? 18.5 बिलियन। 18.5 billion. Okay, very good. और ये बिजनेस जो है पिछले साल से 12.9% बढ़ा है। और पंजाब किंग्स सबसे ज्यादा उसने ग्रोथ की है, क्योंकि इंडिविजुअल में 39.6% की जबरदस्त यार वैल्यूएशन बढ़ी है। ऑलमोस्ट 40% वैल्यूएशन इंक्रीज। ऑलमोस्ट 40%। जबरदस्त। अब मैं बता रहा हूँ सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, आईपीएल भी जियो स्टार पे देखा गया। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान का मैच भी जियो स्टार पे देखा गया। उसी जियो हॉटस्टार के सीईओ थे संजोग गुप्ता, जिनको आईपीएल का आईसीसी का सीईओ बनाया गया। आप ठीक है, कल आपने व्यूवरशिप की बात की, अब मैं उन्हीं व्यूवरशिप के नंबर्स पे आ रहा हूं। आईपीएल का फाइनल रिकॉर्ड जो हुआ था आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स, उसको 67.8 करोड़ लोगों ने देखा है सर, जियो हॉटस्टार पे, केवल जियो हॉटस्टार पे, जो कि पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान के बीच जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मैच हुआ था उससे कहीं ज्यादा है ये नंबर। और ये पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो तो ब्रॉडकास्टर्स हिल जाते हैं, दुनिया हिल जाती, धरती कांप जाती। ये बेवकूफ है पाकिस्तानी, ये अपने खुद की ब्रांडिंग करते रहते हैं फालतू में, और इनको कोई मानता है नहीं। इनको ऐसा लगता है, और आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि जो पाकिस्तानी टेस्ट प्लेयर्स हैं प्रोड्यूसर, वो टेलीविजन पे आके पाकिस्तानी टीवी में कि पता है इंडिया को कितना लॉस हो जाएगा। रमीज राजा समझा रहा है। रमीज राजा हु हैज बीन सच अ फ्रंटलाइन प्लेयर फॉर पाकिस्तान एंड वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स ऑफ पाकिस्तान, मुझे लग रहा था इस आदमी में थोड़ी तो अकल होगी यार। ये दुनिया भर में घूमते हैं, ये इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, इंडिया आते हैं, दुनिया भर में घूमते हैं क्रिकेट के सिलसिले में। ये सीखते क्या है? वेस्ट इंडीज जाते हैं, ये सीखते क्या है वहां पर? मुझे समझ में नहीं आता। वही इन्होंने नान और कोरमा और बिरयानी यही काम करना है हर जगह, मतलब कुछ और सीखते हैं कि नहीं सीखते? आई वॉज वेरी सरप्राइज। वो पता क्या बोल रहा था कि इंडिया में देखिए ब्रॉडकास्टर जो है ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स विल बी अप इन आर्म्स और ब्रॉडकास्टर्स ये कर देंगे। और ब्रॉडकास्टर्स हमारे हैं, पाकिस्तानी कौन सा ब्रॉडकास्टर है? इसमें जितना नाम लिया सब इंडियन कंपनी से। भाई सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में ब्रॉडकास्टर हैं कौन से? कैमरा खरीदने के लिए तो पैसे नहीं है गरीबों के पास। आप कौन सी ब्रॉडकास्टिंग, किसकी बात कर रहे हैं? आपके पास है ही नहीं पैसे। और मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तानियों को, जो पीएसएल हुआ जाकर पता करके देख लो कि उसको ब्रॉडकास्ट करने वाली कंपनी कौन सी थी। जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो जानते हैं, वो जानते हैं कि वहां जो लोग आए थे ब्रॉडकास्ट करने, जो कंपनी थी उसमें जो लोग आए थे, पूरा सिस्टम लगाया, काम किया, वो कौन से लोग थे? वो इंडियन थे। मैं कह रहा हूं ना, पता कर लो ना, तुम्हारे यहां पीएसएल हुआ है ना, जाके पता करो कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ब्रॉडकास्ट किस कंपनी ने किया, किस कंपनी, कौन कंपनी आई थी वहां पे, कैमरे लगाए, वहां पे सारा तामझाम सेट किया, सब कुछ किया, लाइव टेलीकास्ट किसने किया, पता कर लो। और यही रमीज राजा ने बोला था कि अगर मोदी जी चाहेंगे तो पाकिस्तान का जो पीसीबी है उसको बंद कर देंगे, उसका नल बंद कर देंगे, सारा पैसा इंडिया से आता है। बात यह है, देखो अलग अलग लीग अलग अलग लेवल पे होती है। दिस इज नॉट टू से कि सिर्फ इंडिया की लीग और किसी की ना, मैं ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्यों झूठ बोलते हो अपनी पब्लिक को। मैं पाकिस्तानी क्रिकेटिंग ग्रेट्स हैं, दे आर क्रिकेटिंग ग्रेट्स, आप लोग झूठ क्यों बोलते हो अपनी कौम को कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ तो ये हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, नहीं हुआ तो यार हमें चाहिए ही नहीं पाकिस्तान खेलने। तुम्हारे लोगों की जबान लप लप करती है कि इंडिया के साथ मैच हो जाए तो हम लोग इतना पैसा हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हम आईपीएल से इतना कमा लेते हैं।
आईपीएल की आप 2 आईपीएल की जो टीम्स हैं, दिल्ली और मुंबई का आप चैंपियनशिप करवा लो, उसके देख लो व्यूअरशिप, और इंडिया पाकिस्तान का मैच देख लो, इट विल बी लार्जर, इट विल बी बिगर, बिकॉज स्लोली एंड स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ हो तो गया सर, अभी देख लो क्या। हाँ, देख लिया दोनों लोगों ने। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूं कि ये तो क्लोजिंग सेरेमनी की बात है। मैं क्लोजिंग सेरेमनी तो फिर भी एक इवेंट है ना, जिसका एक हाइप है। मैं कह रहा हूं नॉर्मल आईपीएल के मैच की आप देख लो अच्छी टीमों से, आरसीबी सीएसके देख लो, आरसीबी और सीएसके देख लो, आपको ये पता लग जाएगा कि द व्यूअरशिप इज फार बिगर देन एन इंडिया पाकिस्तान मैच। अब वो जो चीज थी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा और सब लोग झूम जाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, शहबाज शरीफ टाइप के कंधा, अब वो रोमांस नहीं रहा। उसका यह भी कारण है कि पाकिस्तान में अब घटिया क्रिकेटर होने लगे हैं। मुद्दा ही है ये सर, पाकिस्तान के क्रिकेटिंग का लेवल घटिया हो गया है। वो शी जिनपिंग का छोटा बेटा, क्या नाम है उसका? फुफेरा नाती। फुफेरा, क्या नाम है उसका? शाहीन शाह। शाहीन शाह अफरीदी। इनके बॉलर कौन है? शाहीन शाह अफरीदी। बैट्समैन कौन है? जी बॉबजी द किंग। बॉबजी द किंग। दो तो कौड़ी के इनके बैट्समैन नहीं है, और ख्वाब इनके इतने बड़े बड़े कि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है, इंडिया की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खत्म हो जाएंगी अगर नहीं हुआ। क्यों झूठ बोलते हो? दो कौड़ी के तुम्हारे गिल्ली डंडा खेलने के तुम्हारे लायक। बिल्कुल सही कहा मेजर साहब ने। पाकिस्तान की असली वजह क्या है? प्रॉब्लम पता है क्या? असली प्रॉब्लम वो जो इश्यूज होते हैं ना, जो उनके लिए बहुत जरूरी है, उसको बात नहीं करेंगे, वो उसको छुपा लेंगे। नहीं, हमें इस पर बात नहीं करनी। हमारे यहाँ प्लेयर अच्छे नहीं आ रहे, नहीं हमें इस पर बात नहीं करनी। हमारे यहाँ परचेज सिस्टम चल रहा, नहीं इस पर बात नहीं करनी। हमारे यहाँ सिलेक्शन ठीक नहीं हो रहा, नहीं हमें इस पर बात नहीं करनी। भारत ने ना बॉल में चिप लगा दी। आपके यहाँ कितने स्टेडियम हैं? कितने ग्राउंड्स हैं? दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं, खासकर इधर ग्रेटर नोएडा, नोएडा वाले इलाके में जो रहते हैं, वो कमेंट करके बताएं कि हमारे आसपास कितने क्रिकेट के ग्राउंड और कितने मैचेस चलते हैं, कितनी एकेडमीज चलती हैं क्रिकेट की। मुझे लगता है कम से कम 200 से ज्यादा ग्राउंड्स होंगे इधर पूरे इलाके में, 50 किलोमीटर के एरिया में 200 ग्राउंड होंगे। एक बार दिखाया भी था मैंने। तुम्हारे यहां कितने हैं यार? हमने क्रिकेट के बेसिक पर काम किया, उसके इंफ्रा को मजबूत किया, टैलेंट निकलकर सामने आ रहा है, टैलेंट को हमने तराशा, उसको सपोर्ट किया, और तुम्हारे यहां परचेज सिस्टम चल रहा है। जी मैं राशिद लतीफ का भांजा हूं तो मैं खेल लूंगा जी, मैं उसका क्या नाम है, इंजमामुल हक का भांजा हूं, मैं खेलूंगा जी, मैं उसका नाती हूं, मैं उसका पोता हूं, मैं उसका। भाई यार, ऐसे तो तुम लोग की टीम बन रही है और कंपेयर कर रहे हो तुम लोग आईपीएल से, इंडियन क्रिकेट से। शर्म नहीं आ रही तुम लोग? अपनी रैंकिंग जाकर देखो ना यार, आईसीसी में, टेस्ट में, वनडे में और T20 में कहां पर हो तुम लोग, और इंडिया की रैंकिंग देख लो। जरा भी शर्म नहीं आती यार तुम लोग को यार, एकदम गजबे टाइप के बेशर्म लोग यार। और अभी तो ये चालू हुआ है, अभी वो T10 शुरू हो जाए जरा, तब देखो मजा। वो एक अलग लीग खड़ी होगी 10 ओवर वाली, और उसको भी हम $1 बिलियन पे ले जाएंगे। बाकी तुम्हारा काम है जलते भूलते रहना। चलो यार, मिर्ची लगती रहे, हमें मजा आता है, एंटरटेनमेंट मिलती है। अपने क्रिकेट पर काम मत करो, अपने प्लेयर्स पर काम मत करो, दूसरों को बठोकते रहो। आईसीसी तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई जी, बीसीसीआई तो जी ये हो गया जी, वो हो गया जी, ये हो गया। अपने क्रिकेट पर काम मत करना कभी। सवाल मत पूछना कि हमारे यहाँ क्रिकेटर इतने खराब क्यों निकल रहे हैं, हमारे यहां अच्छी क्रिकेट क्यों नहीं खेली जा रही। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,